ये एक एलियन हॉरर मूवी है और ये ऐसी क्रिएचर है जो देख नहीं सकती, ये सिर्फ सुन सकती है। इनकी सुनने की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनकी आवाज के जरिए ये लोगों को ढूंढ के मारते हैं। और इनकी स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इनकी जो मेन स्किन होती है वो अंदर छुपी होती है, वो बहुत नाजुक होती है और उस पर अटैक किया जा सकता है। और बाहर की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है, बिल्कुल एक शील्ड की तरह। इसलिए इन्हें गोली से फर्क नहीं पड़ता। जब तक इनकी अंदर की स्किन पर अटैक ना किया जाए तब तक इन्हें कुछ फील नहीं होता। और इनका वीक पॉइंट ये है कि इनके सुनने की पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिस वजह से ये क्रिएचर बहुत ज्यादा नॉइस बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड से ये लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ज्यादा लाउड वॉइस से इनके कान फटने लगती हैं और ज्यादा साउंड से इनकी अंदर की स्किन नजर आने लगती है, जिसकी वजह से इनकी स्किन पर कोई भी अटैक कर सकता है और इनको मार सकता है और ये मर भी जाएंगे। अब यहाँ हम मूवी का स्टार्ट करते हैं। क्वाइट प्लेस एक हॉरर मूवी है और मूवी के शुरू में हमें एक वैरान जगह दिखाई जाती है जो कि एक मार्केट प्लेस है। मार्केट के अंदर कोई नहीं होता, तभी हमें मार्केट के अंदर एक फैमिली नजर आती है। मार्केट के अंदर हमें एक बच्चा भागता हुआ दिखाया जाता है जो कि इस फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। और वहीं हम दूसरी साइड पे एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रैगन होता है। वो नंगे पांव आहिस्ता आहिस्ता चल के आ रही होती है। रैगन डेफ होती है, उसे सुनाई नहीं देता। वहीं पे उनकी मदर आती है और वो एक शेल्फ से एक मेडिसिन जार उठाती है, उसमें से मेडिसिन वो अपने बेटे को देती है। उसके बाद वही छोटा बेटा शेल्फ से अपना टॉय उठाता है। तभी वो टॉय उसके हाथ से निकल के जमीन पे गिरने लगता है कि रेगन फौरन उसे पकड़ लेती है ताकि जमीन पे गिर के वो कोई भी आवाज पैदा ना करे। इससे पता चलता है कि रेगन एक समझदार लड़की है। इसके बाद वो छोटा बच्चा बाहर अपने फादर ली के पास जाता है और ली उसे कहता है कि अंदर से अपनी मदर को ले आओ। यहाँ पे सभी इशारों के साथ बात कर रहे होते हैं, कोई आवाज नहीं निकालते क्योंकि कोई भी साउंड क्रिएट करने से इन सब की जान को एक हॉरिबल क्रिएचर से खतरा होता है। रैगन फादर ली के साथ बैग में कुछ चीजें और कैमरा रखती है। इसके बाद इनकी मदर आ जाती है और इनके साथ उनका बड़ा बेटा मार्कस भी होता है। वो इशारे से कहती है कि जल्द ही अंधेरा हो जाएगा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए। फिर वही इसका छोटा बेटा आता है और ली उसके हाथ से स्पेस शटल टॉय लेके उसकी बैटरी निकाल देता है ताकि कोई साउंड क्रिएट ना हो। फिर वो फैमिली बाहर आ जाती है, लेकिन जाते जाते वो बच्चा बैटरी को टेबल से उठा लेता है। ये सब फैमिली मेंबर्स बिना जूतों के होते हैं और सभी जंगल में अपने घर की तरफ मूव करने लगते हैं और सबसे पीछे इनका छोटा बेटा होता है। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो बैक साइड से इन्हें स्पेस शटल टॉय की आवाज आती है। तब मुड़ के देखते हैं तो छोटे बेटे ने उस बैटरी को टॉय में डाल के ऑन कर लिया होता है। उसका फादर बहुत तेजी से भागता है ताकि वो अपने बेटे को बचा सके, लेकिन तभी वहाँ हॉरिबल क्रिएचर उसे आके ले जाती है और मार देती है और इस तरह छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है। इस कहानी में हमें दिखाते हैं कि लोग बिना आवाज के यहाँ जिंदा रहने के लिए सरवाइव करते हैं। यहाँ ज्यादातर इंसान ब्लाइंड लेकिन साउंड सेंसिटिव हॉरिबल क्रिएचर से मारे जाते हैं। ये हॉरिबल क्रिएचर देख नहीं पाती, लेकिन ये हल्की सी आवाज को भी महसूस कर लेते हैं। ये फैमिली हमेशा एक दूसरे के साथ इशारों में बात करती है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका छोटा बेटा मारा जाता है। अब दिखाया जाता है कि 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाता है और हम देखते हैं कि रैगन लेटी हुई है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक फील्ड में होती है। फिर वो अपनी मदर के साथ जाना शुरू कर देती है, जबकि फादर ली बैठा अपने सीसीटीवी पे देख रहा होता है और यहाँ कुछ साइड पे टेक्स्ट भी लिखा होता है, जैसे कि सर्वाइव, ब्लाइंड, मेडिकल, स्पोर्ट्स और क्रिएचर के बारे में लिखा होता है। और वहाँ बहुत सारे न्यूज़पेपर भी रखे होते हैं। ली बाहर की दुनिया से रेडियो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह वो नाकाम हो जाता है। ली बाहर आता है और देखता है कि उसका बड़ा बेटा गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमा रहा है। अपने फादर को देख के वो अंदर अपनी मदर के पास चला जाता है जो कि खामोशी से डिनर को रेडी कर रही होती है। फिर सभी फैमिली खामोशी से डिनर स्टार्ट करती है और सर्कल में एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो लोग दुआ करते हैं जैसे कि वो हमेशा साथ रहेंगे। फिर सब डिनर करते हैं। इसके बाद रैगन और उसका भाई दोनों गेम खेलते हैं। गेम खेलने के दौरान उनके हाथ से लालटेन नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से आग लग जाती है, जिसकी वजह से शोर पैदा हो जाता है। ली जल्दी से आगे बढ़ के उस लगी हुई आग को बुझा देता है और वो ऊपर की तरफ देखता है और अपने बच्चों को चुप रहने का कहता है। रात का वक्त होता है और किसी परिंदे की बाहर से आवाज आती है और साथ ही रूम का लैंप भी हिलने लगता है। ली का बेटा खामोशी से रोते हुए सॉरी करता है क्योंकि वो चीज इससे गिरी होती है और वो देखते हैं कि वो हॉरिबल क्रिएचर वहाँ आ गई है, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि ली सब ठीक कर चुका था। अब हम देखते हैं कि ली एक हेयरिंग एम्पलीफायर बना रहा होता है रैगन के लिए, क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं
कि ली घर के बाहर रेत फैला रहा है। फिर रैगन अपने पाँव पे चलती हुई दिखाई देती है और वो घर के डाउनस्टेयर्स की तरफ जा रही होती है। तभी कोई आके जोर से इसे पकड़ लेता है। वो बहुत घबरा जाती है और देखती है कि उसका फादर ली है, जो इशारे से रैगन को कहता है कि तुम नीचे नहीं जा सकती, और जानती हो कि क्यों नहीं जा सकती। रैगन उसे बताती है कि मैं अब बच्ची नहीं हूँ और मैं शोर नहीं करूंगी। ली तभी उसे हेयरिंग एम्पलीफायर दे देता है और रैगन को हमेशा की तरह पता होता है कि ये एम्पलीफायर काम नहीं करेगा और ये इससे नहीं सुन सकेगी, लेकिन फिर भी ली उसके हाथ में डिवाइस पकड़ा के चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली अपने घर से बड़े बेटे को लेने के लिए जाता है ताकि वो मार्कस को कोई स्किल सिखा सके। मार्कस अपनी मदर से कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरता है, लेकिन उसकी मदर उसे इशारे से समझाती है कि तुम्हारा फादर हमेशा तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, और ये जरूरी है कि तुम सभी चीजें सीखो। वो तुम्हें इस काबिल बनाना चाहता है कि तुम अपनी केयर खुद कर सको और मेरा भी ख्याल कर सको जब मैं बूढ़ी हो जाऊं और जब मेरे दांत नहीं होंगे। तब वो एक स्माइल करती है। अपनी मदर की बातें सुन के मार्कस रिलैक्स हो जाता है और स्माइल करके अपने फादर के साथ चला जाता है। तभी वहाँ रैगन आती है और इशारे से कहती है कि मैं भी साथ जाऊंगी, लेकिन ली उसे घर में रह के अपनी मदर की केयर करने का बोलता है। रैगन जाने के लिए इंसिस्ट करती है और ली के ना ले जाने पर वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। गुस्से में वो घर आती है और अपने हेयरिंग एम्पलीफायर को ठीक करने लगती है कि शायद ये वर्क करे। तभी रैगन को अपने छोटे भाई की याद आती है जिसे इस हॉरिबल क्रिएचर ने मार दिया हुआ था। रैगन बाहर जाने के लिए अपना बैग तैयार करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली मार्कस को दरिया से मछलियां पकड़ना सिखा रहा होता है। पानी के बहने की बहुत ज्यादा आवाज आ रही होती है। ली जब एक मछली पकड़ता है तो वो उसके हाथ से छूट जाती है, जिसकी वजह से आवाज क्रिएट होती है, जिसे सुन के मार्कस बहुत डर जाता है और इशारे से कहता है कि हॉरिबल क्रिएचर कहीं हमें सुन ना ले। लेकिन ली उसे इशारे से समझाता है कि दरिया के पानी की आवाज बहुत ज्यादा है और ये हल्का सा साउंड वो नहीं सुन पाएंगे, तुम यहाँ सेव हो। मार्कस फिर अपने फादर से बात करता है कि आपने रैगन को यहाँ क्यों नहीं आने दिया, और वो उससे पूछता है कि क्या आप छोटे भाई की डेथ का ब्लेम रैगन को करते हैं, और मार्कस उसे कहता है कि रैगन इस चीज का ब्लेम खुद को करती है कि जो भी उस दिन हुआ वो उसकी वजह से हुआ। लेकिन ली उसे बताता है कि इसमें किसी की भी गलती नहीं थी, वो मेरी बेटी है। इसके बाद बाप बेटा दोनों जंगल में ही होते हैं। वहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी नजर आता है और वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसके सामने एक लाश पड़ी होती है। ली उस बूढ़े आदमी को चुप रहने का कहता है, लेकिन वो चिल्ला देता है। ये सुन के ली मार्कस को वहाँ से उठा के जल्दी से भाग जाता है और उसे एक दरख्त के साथ बिठा देता है। तभी हॉरिबल क्रिएचर वहाँ पे पहुँच जाती है और उस बूढ़े आदमी को मार देती है। घर में रैगन की मदर स्टेयर से नीचे आ रही होती है कि उसका पाँव एक कील के ऊपर आ जाता है। वो कील उसके पाँव में चला जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसके हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास फ्रेम जमीन पे नीचे गिरता है और टूट जाता है। टूटने की वजह से बहुत ज्यादा आवाज क्रिएट हो जाती है। फिर जल्दी से वो अपना पाँव कील से निकाल के नीचे आ जाती है और रेड सिग्नल्स को जला देती है क्योंकि उसे पता होता है कि वो हॉरिबल क्रिएचर साउंड से अलर्ट हो गई है। और वो बेसमेंट के ऊपर देखती है कि सामने वही हॉरिबल क्रिएचर खड़ी होती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है लेकिन खामोश रहती है। वो रो रही होती है लेकिन कोई आवाज नहीं निकालती। इस खौफनाक क्रिएचर की आवाजें मुसलसल आ रही होती हैं। ली और मार्कस जब घर की तरफ आ रहे होते हैं तो वो अपने घर को देखते हैं तो वहाँ बहुत सारी रेड लाइट ऑन होती हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि मार्कस की मदर बहुत ज्यादा खतरे में है। वो खौफनाक क्रिएचर इसे ढूंढ रही होती है और अपनी आवाज की हिस्स को वो इस्तेमाल कर रही होती है कि अचानक से अलार्म बेल बजती है तो वो क्रिएचर वहाँ बढ़ती है। घर के बाहर ली मार्कस को टॉर्च और रॉकेट देता है और उसे आगे जाने का इशारा करता है। उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम साउंड क्रिएट करो जो कि लाउडर हो, तुम्हारी माँ को भी तुम्हारी जरूरत है। मार्कस बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है लेकिन वो ली की बात मान लेता है। वो हॉरिबल क्रिएचर अभी भी घर में होती है। मार्कस घर के बाहर जाकर जल्दी से रॉकेट को चला देता है, जिससे एक फायरवर्क होता है और जिससे बहुत ज्यादा लाउडनेस होती है और आवाज पैदा होती है। ये क्रिएचर साउंड को सुन के उसकी तरफ मूव करती है। तभी जल्दी से ली घर के अंदर जाके अपनी गन उठा लेता है और अपनी वाइफ के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि इसकी जान बच गई है, लेकिन उसके हाथ में एक न्यू बॉर्न बेबी होता है। मार्कस अभी घर से बाहर ही होता है और बहुत घबराया हुआ होता है, लेकिन मार्कस वहाँ से जल्दी से भागने लगता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि हॉरिबल क्रिएचर उसका पीछा कर रही है और वो फील्ड में से
गुजरता है। अंधेरे में वहाँ रैगन पहुँच जाती है। उसे वहाँ मार्कस की टॉर्च पड़ी हुई नजर आती है। इसी दौरान वो खौफनाक क्रिएचर रैगन के पीछे आके खड़ी हो जाती है। रैगन अपने एम्पलीफायर से साउंड सुनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे सिर्फ विसल की आवाज आ रही होती है। वो क्रिएचर भी साउंड सुनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे आवाज नहीं आती। आवाज ना सुनने पे वो क्रिएचर वहाँ से चली जाती है। अब रैगन वहाँ पड़ी टॉर्च उठाने लगती है कि उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। वो एकदम से डर जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो उसका भाई मार्कस है। दोनों बहन भाई गले लग जाते हैं। घर के अंदर रैगन की मदर ठीक होती है, जबकि न्यू बॉर्न बेबी को ऑक्सीजन मास्क लगा के साउंड प्रूफ बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। रैगन की मदर मार्कस के बारे में पूछती है और ली उसे बताता है कि जहाँ रॉकेट चलाया था मार्कस वहीं होगा और वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो ली से प्रॉमिस लेती है कि तुम उसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे। फिर ली बाहर चला जाता है। अब घर में रैगन की मदर अकेली होती है, क्योंकि ली बाहर जा चुका होता है। थोड़ा वक्त गुजर जाता है और उसके साथ उसका बेबी भी होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पानी का पाइप टूट गया है और उसकी वजह से साउंड क्रिएट हो रहा था और बेसमेंट में पानी आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो हॉरिबल क्रिएचर वहाँ पहुँच जाती है और वो पानी में होती है, जो कि साउंड को डिटेक्ट कर रही होती है। वो क्रिएचर रैगन की मदर के सामने होती है, जिसको देख के रैगन की मदर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर भी खामोश रहती है। लेकिन वो अंदर से घबरा रही होती है कि कहीं बेबी रोना ना शुरू कर दे और इस क्रिएचर को अलर्ट ना कर दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैगन और मार्कस वहाँ आग जला के खड़े होते हैं ताकि फादर ली आग को जलता देख के उन्हें ढूंढ ले। फिर वो रैगन मार्कस को वहाँ से निकलने का कहती है, लेकिन मार्कस मना कर देता है। मार्कस वहाँ चल रहा होता है कि उसका पाँव एक जगह के अंदर चला जाता है, जिससे वो नीचे एक डोर से लटक जाता है, क्योंकि हैश डोर होता है। रैगन इसे मूव करने से मना करती है, क्योंकि मूव करने से डोर की आवाज आती है। थोड़ी ही देर में वो डोर नीचे गिर जाता है, जिससे आवाज क्रिएट होती है और इस लाउड नॉइस की वजह से क्रिएचर की अटेंशन उसकी मदर से हट के उस साइड पे हो जाती है और वो उस नॉइस की तरफ तेजी से मूव करती है। मार्कस वहाँ गिर जाता है और रैगन भी उसके पीछे जंप कर देती है और कॉर्न्स में गिर जाती है। इसका दम घुटने लगता है। मार्कस बाहर आ जाता है और बाहर निकल के वो रैगन का हाथ बाहर खींचता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो हॉरिबल क्रिएचर भी इनके सामने आ जाती है, लेकिन ये हैश डोर अपने ऊपर रख लेते हैं और कोई आवाज नहीं निकालते, जिसकी वजह से वो हॉरिबल क्रिएचर उस साउंड को डिटेक्ट नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। ली अपने बच्चों को तलाश कर रहा होता है और आफ्टर ऑल वो उन्हें मिल जाते हैं। इस हॉरिबल क्रिएचर की फिर से आवाज आती है। ली दोनों बच्चों को पिकअप ट्रक में छुपने के लिए कहता है और वो चले जाते हैं। ली अपनी कुल्हाड़ी ले लेता है और इस क्रिएचर की तरफ बढ़ता है और इस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो क्रिएचर ली को दूर फेंक देती है। मार्कस पिकअप ट्रक से निकल के जोर से अपने डैड को आवाज देता है, लेकिन जल्द ही वो दोबारा अंदर चला जाता है। फिर वो क्रिएचर डैड की आवाज से अलर्ट हो जाती है और वो पिकअप ट्रक की तरफ मूव करती है और वहाँ जाके वो ग्लास विंडो तोड़ देती है और उस ट्रक को वो जोर जोर से हिलाती है। दूसरी तरफ ली जख्मी हालत में अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है और हिम्मत करके उसकी तवज्जो अपनी तरफ करता है और रैगन को इशारा करता है। ली अपनी बेटी को ये बताना चाहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। रैगन ये देख के बहुत खुश हो जाती है और स्माइल करती है। रैगन की मदर सीसीटीवी मॉनिटर से ये सब कुछ देख रही होती है। अचानक से ली जोर से चिल्लाता है। वो क्रिएचर बच्चों के ट्रक को छोड़ के ली की तरफ तेजी से बढ़ती है और ली को तो जान से मार देती है। इस तरह ली अपनी फैमिली की जिंदगियों को बचा लेता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। फिर हम देखते हैं कि रैगन की मदर दोनों बच्चों को हाथ में गन लिए अंदर ले आती है और रैगन सीसीटीवी मॉनिटर वाली जगह पर जाती है और वहाँ जाकर उसे अपने फादर की याद आती है और वो रोने लग जाती है। उसकी मदर भी रैगन के पास आकर रोने लग जाती है। न्यू बॉर्न बेबी मार्कस के हाथ में होता है। तभी अचानक से लैंप हिलने लगता है और वो हॉरिबल क्रिएचर दोबारा इनके सामने आ जाती है। रैगन की मदर इस पर गन पॉइंट करती है, लेकिन कोई भी आवाज नहीं निकालता। हर तरफ खामोशी होती है, लेकिन रेडियो कनेक्टिविटी की आवाजों से ये क्रिएचर अलर्ट हो जाती है और वहाँ वो पड़ी सब चीजों को और मॉनिटर्स को तोड़ देती है। रैगन की नजर इसके फादर के लिखे हुए टेक्स्ट पर पड़ती है, जहाँ लिखा होता है व्हाट इज द वीकनेस, और इस क्रिएचर की वीकनेस के बारे में लिखा होता है। रैगन को अभी भी अपने हेयरिंग एम्पलीफायर से विसल की आवाज आ रही होती है। वो देखती है कि हॉरिबल क्रिएचर तड़पना शुरू हो गई है और यहाँ से पता चलता है कि विसल की आवाज इसकी वीकनेस है। रैगन इसको माइक्रोफोन में डाल देती है, जिससे वो खौफनाक क्रिएचर भागना शुरू कर देती है और वो हॉरिबल क्रिएचर भाग जाती है। कुछ ही देर में वो दोबारा घर के अंदर वापस आ जाती है, लेकिन रैगन की मदर अपनी गन से इसके मुंह पर फायर कर देती
देती है और वो क्रिएचर जमीन पर गिर के मर जाती है। फिर रैगन और उसकी मदर सीसीटीवी मॉनिटर से देखते हैं कि और भी क्रिएचर्स इस घर की तरफ आ रहे हैं। रैगन की मदर सीसीटीवी मॉनिटर से देखती है कि अभी भी वो क्रिएचर्स बाहर भाग रही हैं, यानी ये क्रिएचर्स और भी हैं। रैगन की मदर उसको इशारा देती है और स्माइल करती है और गन को सीधा कर लेती है। तभी रैगन दोबारा से उस एम्पलीफायर को माइक्रोफोन में फिट कर देती है। इससे जाहिर होता है कि रैगन को इनकी वीकनेस का पता चल गया था, जिससे इनकी जान बच जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।